अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम 9th स्टैंडर्ड मैथ्स में फर्स्ट यूनिट में एक्सरसाइज 1.2 में चंद सवालात सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग। कैसा कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करते हैं? बहुत भी सिंपल, चलो देखते हैं। यन या यम है, उसे यम कर लिख लेता हूँ, is equal to 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स हैं। therefore कार्डिनल नंबर्स या बुनियादी अदद, मजमूए का बुनियादी अदद करके बोलते हैं सेट का कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। अब ये होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें फर्स्ट में सेकेंड पी, ये सेट के अंदर क्या है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में देखो है एक्स सच दैट, दो डॉट रखे तो सच दैट इस तरह x is equal to 3n plus 2, n belongs to कैपिटल N। ये n जो है, सॉरी, n belongs to w, w का मतलब होल नंबर। होल नंबर का तो सही आदाद बोलते हैं, उसे जीरो से शुरू होगा, 0 1 2 3 ऐसा जाते रहेगा। एंड x लेस देन 15, ये जो वैल्यू है 15 से कम आना, लेस देन 15 कैसा देखेंगे? ये तो मालूम तुमने होल नंबर। x is equal to 3n plus 2। अब n क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा। उसे कहां से शुरू करेंगे? हमें 0 1 2 3 करके शुरू करेंगे। अब फर्स्ट जगह 3 का 3 होंगे होल नंबर, जीरो ना पहले डालना, मैं 0 डाल लेता हूँ प्लस 2। अब इसका आंसर ध्यान, बाजू नीचे नीचे जगह नहीं है, बाजू में लिख दूंगी 3 0 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। देखो 3 को भी 0 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 0, 2 का 2, 2 को से 0 से ऐड करो तो 2। अब ये इक्वेशन को 3 का 3, अब होल नंबर हमें क्या रखें? 0 1 2 3 ऐसा जाता रहेगा सच ना। तब आप 2 1 लिख दो, तब क्या होगा? 3 1 3, ये प्लस 2 इज इक्वल टू कितना? 5। अब n की जगह कितना डालेंगे? 2 डालेंगे। डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 3 2 6, 6 भी 2 8, डायरेक्ट लिख दो मैं, अब वेस्ट टाइम। इज इक्वल टू 3 का 3, n की जगह 3 डालना, प्लस 2 का 2, 3 3 3 3 9, 9 के साथ 2 ऐड करें तो 11 11 हो जाएगा। 3 का 3, n के बदले में कितना लिखना? 4 लिखना, प्लस 2, 3 4 12, 12 भी 2 कितना? 3 4 12, 12 भी तो 14, 14 लिख लो। इसके बाद डाले तो क्या होगा बोलो? यहाँ 5 डाले तो 15 17 आ जाएगा, यहाँ तक टिका डालना, ठीक है। तो लेस देन 15 उठाना से ये x का वैल्यू हमने क्या करना? पूरा भी x। अब ये रोस्टर फॉर्म में लिख ले दो। क्या क्या आंसर आया? 2 5, उसके बाद 8 11 एंड 14 8। अब यहां तक आगा। अब ये सेट को क्या नाम था? पी नाम था। तब इसका कोऑर्डिनेट नंबर या बुनियादी अदद कैसा मालूम करेंगे? n ऑफ p, यहाँ p है तो p क्या रहते हैं वो लिख लेना, से गिनना 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स ही, देयरफॉर इसका आंसर है 5। बहुत भी आसान। अब नेक्स्ट इसमें टैड देखेंगे। टैड में फर्स्ट में टैड लिख लिया हूं, कैसा है? q इज इक्वल टू y such that y is equal to 4 by 3n। n क्या है? बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N का तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं हमें? वो 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा। देखो स्टूडेंट, अब आप उसमें n का वैल्यू किसके बिटवीन में? 2 और 5 के बिटवीन में है। यहाँ आपको इक्वल का साइन रहा तो 3 4 5 भी ऐड कर लेना, यानी कि n आपको 2 से बड़ा तो n क्या रहेगा? 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 भी इक्वल का साइन रहा तो 5 भी मिला लेना, इक्वल का साइन नहीं तो 4 तक लिखना इसमें। अब n के कितने वैल्यू आए? हमने 3 वैल्यू आए। अब ये y उठा लेते, y इज इक्वल टू 4 by 3n है। अब n का है कि वो जगह ये फर्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये 4 का 4 रन दे, ये 3 का 3, n के बदले में फर्स्ट वैल्यू 3 लिख लेता हूँ,
तब इसे क्या आएगा आंसर, ये 4 का 4, 3 3 जा 9, 3 3 9। आप फिर भी क्या करते हो, नीचे नीचे भी लिख लेगा आगे जाते, आप 4 का 4, 3 का 3, आप 4 उठा दो, n की जगह 4 लिख लें, 4 का यानी 12, 3 4 जा 12, 4 का टेबल इसमें 1 टाइम, इसमें 3 टाइम, 3 4 जा 12, 4 का पहाड़ा इसमें एक बार, इसमें 3 बार, देयरफॉर 1/3, ये 1/3 है। उसके बाद 4 का 4, नीचे 3 का 3, ये n की जगह आप कितना लिखना 5, 4 का 4, 3 5 जा 15, इन्हें सिंप्लीफाई होता नहीं, सिंप्लीफाई मुख्तसर हुआ तो सिंप्लीफाई हुआ तो करना, नहीं तो छोड़ देना। आप हमने 3 वैल्यू आ गए, q इज इक्वल टू कैंसल 4/9, 1/3 एंड लास्ट वन इज 4/15। अब आंसर इसका कोऑर्डिनेट नंबर n ऑफ q इज इक्वल टू 1 2 3, ये रहा। इसमें फर्स्ट में तैड कर ले, अब फोर्थ करेंगे स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट में फोर्थ का क्वेश्चन लिख देने हो, देखो उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो है किताब में देखो क्वेश्चन लिख लो बच्चे, तो आंसर तो सेम रहेगा। आर एक सेट है, उसमें x says that he is an integer, x belongs to z, x belongs to z, z का तो इंटीजर को बोलते हैं, z का तो इंटीजर को बोलते हैं, इंटीजर का तो क्या सालिम आदाद करके उर्दू में बोलते से सालिम आदाद। उसमें क्या रहेगा, उसके वजह से ऑलरेडी मैं क्या कर रहा हूं, एक नंबर लाइन आददी खत डाल कर रख लिया हूं। नंबर लाइन में क्या है तो पहले होल नंबर देखे उन्हें 0 से 0 1 2 3 कर जाऊंगा, उसके बाद नेचुरल देखे उन्हें आपको 1 2 3 4 से, लेकिन इसमें देखेंगे तो हमें 0 1 2 3 प्लस भी रहेगा, माइनस बोथ द नंबर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो नंबर भी रहेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अब यहाँ लिमिट दे देने हैं, क्या है -5 इज लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल कराया तो वो मिला लेना, यहां से कहां तक +5, +5 कहां है, यहाँ है, लेस यानी कि x आपको x क्या है 5 से भी लेस है, कम है, x इज लेस देन +5, तब 4 तक उठा लेना हमें। ये 5 तक तुमने समझा ना संख्या हूं, लेकिन उठाएंगे हमें कहां तक 4 तक उठाएंगे। तब इसके एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे आर के, तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, राइट क्या। अब इसमें कितने एलिमेंट्स ही कर देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही। तब इसका कोऑर्डिनेट नंबर क्या कर दो, n ऑफ r इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट्स अब जो है इसमें फिफ्थ वन, फर्स्ट में फिफ्थ देखेंगे, द सेट ऑफ ऑल लीप ईयर्स बिटवीन 1882 टू 1906 तक के बिटवीन में क्या क्या लीप ईयर्स आते हैं। तो लीप ईयर्स सुनना मालूम है, लीप ईयर्स 4 साल को एक बार आता, सेकेंड मंथ फरवरी में 29 डेज आएंगे, लीप ईयर में 366 डेज आएंगे, 360 पर 6 दिन आएंगे, ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज आएंगे। अब वो कैसा लीप ईयर की नई की कर को मालूम करने का, तो हमें क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर को देखेंगे। 4 से डिवाइड हुआ तो कंप्लीटली डिवाइड हुआ, बचत रिमाइंडर 0 आया तो ने लीप ईयर, नई का तो ऑर्डिनरी ईयर हो। अब 82 तो लास्ट में आपको लास्ट 2 डिजिट उठा के भी करे जा, इसमें से करे तो हम ना बचत रिमाइंडर 2 आता, तब इन्हें 82 नहीं 84 आपको क्या एक लीप ईयर, 1884 एक लीप ईयर, तो 4 से डिवाइड करके देखो, इसके साथ एक 4 ऐड कर दो, 1888, उसके बाद एक 4 ऐड करें तो कितना होगा 1892, फिर भी एक 4 इयर्स के बाद क्या होगा 92,
6। उसके बाद क्या आएगा नंबर, उसके बाद का नंबर आपको 19 90 नहीं क्या। अब इन्हें लीप ईयर की नहीं की करके बोले तो लास्ट के 2 डिजिट ऐसा 0 0 आ गए तो उन्हें लीप ईयर की नहीं की करको फाइंड आउट करको लिखना। उन्हें लीप ईयर क्या लीप ईयर की नहीं की करको देखे तो इसे 400 से डिवाइड करको देखना, नहीं तो 100 से 400 से डिवाइड करे तो इसमें 4 4 जा 16 नहीं क्या, बचत कितना आया 3 आया, तब उन्हें लीप ईयर नहीं। तब उसके बाद का नंबर क्या आएगा, ये तो नहीं, इसके साथ 4 ऐड करे तो ये आ जाना। उसके बाद आएगा लिखिएगा तो उन्हें क्या 1908 आ जाना, बिटवीन में ना लिखना, उससे बढ़ को लिखना नहीं। तब देयरफॉर इन्हें क्या आया, अब इसके नंबर्स क्या क्या आ गए हम ना 1 2 3 4 5। देयरफॉर n of s is equal to कितना है ना 5। राइट क्या। अब ये फर्स्ट के पूरे कोऑर्डिनेट नंबर फाइंड आउट कर ले। उसके बाद स्टूडेंट्स अब जो है सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेट एज फाइनाइट और इनफाइनाइट। वो फाइनाइट क्या और इनफाइनाइट क्या, अगर बेसिक पहले मालूम कर लेंगे उसके बाद वो सम से सॉल्व करेंगे। फाइनाइट किसे बोलते हैं बोले तो जिसे काउंट कर सकते हैं, जिसे गिनने होगा उसे फाइनाइट कर बोलते हैं, जिसे गिनने होगा नहीं उसे इनफाइनाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या उसका, स्टार्स ही तारे ही उसे गिनने होगा क्या तो इनफाइनाइट। अब से जिसे गिनने होता कि उसे फाइनाइट। जैसे तुम्हारे बैग में, स्कूल के बैग में कितने नोटबुक हैं गिनने होता, तुम्हारे पास कितने पेन ही, एग्जाम्पल ये पूरा फाइनाइट। जिसे गिनने होता कि उसे फाइनाइट, गिनने होता नहीं उसे इनफाइनाइट। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं तमिलनाडु में, उसे गिन को बोल सकते हैं। तब n of s is equal to n of x is equal to 38 भी डायरेक्ट लिख ले जा, यानी तो आंसर लिख जा इट इज फाइनाइट, ये महदूद है उर्दू में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सेट ऑफ ऑल स्ट्राइट लाइन पासिंग थ्रू ये पॉइंट, एक पॉइंट है, एक नुक्ता है, उससे एक स्ट्राइट लाइन पास होता है, ये एक कितने भी पास कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स एक लाइन आपको पास होगा एक पॉइंट से, उसके से इट इज इनफाइनाइट सेट करके भी लिखे जाए, इट इज इनफाइनाइट सेट करके भी लिखे। ये लामहदूद मजमुआ है। ये नेक्स्ट मेथड इसमें देखेंगे, सेकंड मेथड, x such that x belongs to z and x less than 5 देखो है। अब इसका क्या मतलब तो दो इंटीजर z का दो इंटीजर, इसमें क्या रहेंगे प्लस नंबर 0 1 2 3 प्लस 0 1 2 3 के राइट हैंड साइड में प्लस 1 2 3 रहेगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 1 2 3 रहेगा। तब इसमें क्या बोल को है नहीं तो x आपको लेस देन 5 है, x का वैल्यू जो है 5 से कम है तो -4 4 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, ऐसा जाते रहेगा, उसे काउंट करने होगा नहीं। नंबर लाइन डाले ले तुम्हें 5 यहाँ है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0, ऐसे एक नंबर लाइन डाले -1 -2, ये आपको कहाँ खत्म होगा तो इनफाइनाइट, खत्म कुछ होगा नहीं, लंबा जाते रहेगा। तब ये सेट भी क्या आएगा इनफाइनाइट सेट है, ये सेट भी क्या है इट इज इनफाइनाइट, खाली इनफाइनाइट करके लिखे तो भी ओके। अब ये होगा ये लामहदूद मजमुआ है, वो जो यहाँ लिख देते। अब नेक्स्ट देखेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो पावर 2 रहता नहीं, वो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x के वैल्यू फाइंड आउट करना, दो वैल्यूज होगा मालूम हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या को फाइनाइट सेट नहीं तो फाइंड आउट करके भी लिख सकते हैं। चलो अब मैं
उसे ऊपर लिख देता हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर उठाकर लिखा हूँ। अब इसका दो वैल्यूज आएंगे, कैसा फाइंड आउट करते हैं? लास्ट का नंबर कितना है? 6 है, इसे मल्टीप्लाई करें तो 6 आना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -5 आना, -2 -3 उठा लेते दो नंबर्स, इसे मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 6, दो को भी ऐड करो क्या होगा? -5 आ जाता। इसे कैसे लिख सकते हैं? x -2 और एक x -3 इज इक्वल टू 0। इसे फर्दर हमें कैसे लिखेगा? x -2 इज इक्वल टू 0 एक लिखो, और एक को x -2 3 इज इक्वल टू 0। ये -2 लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है तो +2 हो जाना, देयरफॉर x इज इक्वल टू +2। ये भी इधर आया तो -3, उधर तरफ आया तो +3। अब दो वैल्यू आ गए सेट में, इस सेट में क्या क्या आ गए? दो वैल्यू आ गए, उन्हें क्या क्या? 2 एंड 3। ये कौन? इसे आपको फाइनाइट चिन्ह, इन्हें गिनने होता है इसे, इट इज ए फाइनाइट सेट। ये एक महदूद मजमुआ भी लिख सकते हैं, सेट करके भी लिखे जाए। ये रहा सेकेंड दैट देखेंगे स्टूडेंट्स। अब दैट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हारा स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। दैट क्वेश्चन क्या है को, which of the following sets are equivalent, are unequal, are equal set? ये आपको तीन फाइंड आउट करना। फर्स्ट इक्विवेलेंट की, नहीं कहते अनइक्वल की, इक्वल की करको एक सेट अलग अलग, देयर आर 6 आर आई थिंक 4 क्वेश्चंस आर देयर, 4 क्वेश्चंस ही इसमें वन बाय वन ना सॉल्व करेंगे। इक्वल की, अनइक्वल की, इक्विवेलेंट की करको कैसा फाइंड आउट करते हैं करको देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? द सेट ऑफ the set of ovals in the English alphabets. इंग्लिश अल्फाबेट्स में ओवल साउंड जो आता नहीं क्या, तुम्हें ग्रामर में से करेंगे, तब उसे क्या क्या है उसमें, ये का आंसर क्या लिखेगा? ये ई आई वो यू, ये इसके। उसके बाद ओवल लेटर्स का अलग अलग कर ले तुम्हें, डब्ल्यू वो डब्ल्यू सॉरी वी वो डब्ल्यू ई एल। अब इसमें क्या है तो इसका क्या फाइंड आउट करेंगे हमें अगर, तो इसके कितने नंबर थी, एन ऑफ ये इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर। फर्स्ट में मालूम करेंगे क्या, 1 2 3 4 5 है, इन्हें आपको एन ऑफ बी का रख लेते, इन्हें कितना है 1 2 3 4 5, इन्हें भी 5 है। तब दो का भी ऐड करें तो क्या आएगा? सेम आया आंसर, सेम आया तो उसे क्या बोलेंगे? लेकिन लेटर सेम ही क्या, वैल्यू एक सेम सेम आया, लेटर भी सेम ही क्या कहते? तो नहीं, यहाँ अलग अलग है, यहाँ अलग अलग है, तब इसे क्या बोलेंगे तो इक्विवेलेंट सेट करके बोलेंगे, या उर्दू में से मादिल मजमुआ। इक्वल का तो क्या कहते हो? सेम है ना, यहाँ भी ये ई आई वो यू है तो यहाँ भी वैसा है ना, इक्वल। सेकेंड लिखता है, मैं सेकेंड क्वेश्चन लिख लिया हूँ, ये एक सेट सी एंड सेट डी दो देखो है वो लिख लिया हूँ मैं। इसका को एन ऑफ सी फाइंड आउट कर लेते, कितने ही गिन को बोलो, इसमें 4 है, 1 2 3 4। उसके बाद एन ऑफ डी, ये आपको सेट बिल्डर में देखो है, इसे करना भी आसान। नंबर क्या है 1 और 5 के बिटवीन में क्या क्या नंबर ही, 1 और 1 2 3 4 5 ये नंबर है क्या? तब इसमें 1 और 5 के बीच में क्या क्या नंबर है तो 2 है, 3 है, 4 है, नहीं क्या? तब इसका आंसर क्या आएगा? सॉरी इसे यहाँ लिख लेते, 2 3 4। इसका आंसर क्या आएगा बोलो? 1 2 3। तब इन्हें इसका 4 आया, इसका 3 आया, इन्हें सेट्स क्या? अनइक्वल, गैर मसावी, ये तो बस। अब उसके बाद का देखेंगे।
अब इसमें टैट क्वेश्चन देखेंगे। टैट में क्या है, एक्स सच दैट एक्स ए लेटर इन द वर्ड लाइफ, और एक क्या देखो है, और एक सेट में आपको फाइल FILE फाइल करके देखा। तब इसके इसमें कितने हैं लेटर्स ही, देयर आर 4 लेटर्स LIFE। तब इसका n ऑफ x क्या ऑर्डिनल नंबर क्या होगा, तो 4। इसका क्या n ऑफ y आल्सो 4, ये भी 4 है। कैसा देखो, 4 दिखते 4। अब इन्हें इक्वल की इक्विवेलेंट की कैसा मालूम करना, तो FILE, यहाँ में देखो FILE सेम लेटर्स ही, सेम आंसर भी आया, अंदर भी सेम चीज, तो बदल को है लेकिन पूरे ही, F यहाँ भी है, यहाँ भी है, I यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसके बाद L यहाँ भी है, उसमें भी है, E दो में भी सेम है। तब इसे क्या बोलेंगे, दो भी आंसर भी 4 आया, उसके लेटर्स अंदर जो एलिमेंट्स ही वो भी सेम ही, तो इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। मसावी लिखे तो बस मसामी मजमुआ, इक्वल सेट, ये इसमें टैड होगा। अब नेक्स्ट इसके बाद का देख, अब इसमें टैड में फोर्थ वन, लास्ट वन देखेंगे। देखो एक्स सेट का नाम जी है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड उसका लिमिट देखो है, एक्स का वैल्यू जो है 3 और 23 के बिटवीन में होगा। प्राइम नंबर का तो क्या मालूम तुम ना, वो भी देखेंगे। नेक्स्ट एच में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए डिवाइसेस ऑफ 18, वो भी देखेंगे, बहुत भी आसान है। प्राइम नंबर क्या का, तो 2 3 सॉरी 2 3 5 7 11 13 एंड 17 19, ये पूरा प्राइम नंबर। कैसा प्राइम नंबर को, तो वो दो टेबल में जाना, 2 1 2, दूसरे टेबल में जाना नहीं, इन्हें भी 3 1 3 5 1 5 7, ये पूरा तो ना बेसिक मालूम, लोअर क्लास में सीखे हमने। 13 है, हमें 9 के लिए कहने का, तो 9 आपको 1 के टेबल में जाता, उसके बाद 9 के टेबल तो जाता है, इसके बाद 3 3 9, 3 में भी जाता, तब उन्हें इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। अब इसमें क्या क्या नंबर्स आएंगे, 3 से ज्यादा था ना, मतलब 3 से, ये नहीं 3 है, लास्ट क्या है तो यहाँ भी 23 भी लिख लेते, 23 उसके बाद 23 आता है, तब 23 इसके बिटवीन में क्या क्या नंबर्स हैं, 5 7 11 13 17 एंड 19, राइट क्या, ये प्राइम नंबर नहीं तो हमें इसके बेसिक क्लास जो चलाएंगे उसका वीडियो भी देख सकते। अब इसका ये भी पोस्टर फॉर्म में मालूम कर ले, ये भी मालूम कर लेते, इस पे 18 है, 1 18 सा 18 1 8, उसके बाद 2 9 सा 18 2 9 सा 18, दोनों 18, 3 6 सा 18, इसके 1 का टेबल हो गया, 2 का 3 का गया, 4 का तो जगह नहीं, 5 का भी जगह नहीं, 6 6 3 सा 18, उसके बाद 9 9 2 सा 18, उसके बाद 18 1 सा 18। अब इसका जी ऑफ एन ऑफ सॉरी एन ऑफ जी कितना है बोलो, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद एन ऑफ एच, इन्हें कितना है बोलो, 1 2 3 4 5 6, इन्हें भी 6 है, इन्हें भी 6 है, इन्हें क्या बोले जैसे इक्वल बोलने होंगे, ठीक है, तो इक्वल नहीं, या 1 2 3 ऐसे नंबर क्या नहीं, इसमें अलग अलग चीजें से क्या बोलेगा, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेट, मादिल मजमुआ। उम्मीद है कि ना समझ में आ गया, कौन सा भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन बताइए, और हमारे चैनल लर्न विद हफीज को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर कीजिए ताकि वो इससे फायदा उठा सके।